viewers, more breaking news coming in. News coming in from Sagar in Madhya Pradesh, where we learned that a training aircraft has crashed during landing. This is in Madhya Pradesh, where the training aircraft crashed. I'm going to try and go across to Satya Vijay, who's going to be joining us on the story. The training aircraft crashed near Madhya Pradesh, and we've also learned from the visuals that are coming in that the training aircraft, the visuals that we can see on the screen, had crashed during landing, as we can see. Let me go across to Satya Vijay, who's joining us on the phone line. Satya Vijay, give us more details. जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश के सागर में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर कि कोई कैजुअल्टी तो नहीं है, लेकिन ढाना हवाई पट्टी पर जो है ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ है। जो प्लेन है वो हवाई पट्टी पर पलट गया और एक हिस्सा जमीन से टकराया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, चूंकि वहां पर भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें कि लोग विमान चलाना सीखते हैं। इसी दौरान लैंडिंग के दौरान ये जो प्लेन है ये हादसे का शिकार हुआ। इसका पीछे का हिस्सा जमीन से टकरा गया। ट्रेनी पायलट इसमें जो प्रशिक्षण ले रहे थे वो भी हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, क्योंकि विमान की लैंडिंग हो रही थी जिस दौरान ये जमीन से टकराया। तो ऐसे में अच्छी बात है कि कोई कैजुअल्टी नहीं है, लेकिन बार बार इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़े करते हैं। सत्य विजय, जैसे आप कह रहे हैं सवाल खड़े होते हैं, यहाँ पे क्या हुआ एक बारी, किस कारण आपको लगता है, क्या आपको बता रही हैं सोर्सेज वहाँ पे, किस कारण ये क्रैश हुआ और उसके बाद किस टाइप का प्रिकॉशन लिया गया? देखिए, तकनीकी पक्ष तो अभी सामने नहीं आ पाया है कि कुछ इसमें जो विमान का इसमें कुछ टेक्निकल एरर या मशीनरी प्रॉब्लम है, उस बारे में तो अभी चीजें निकलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल है और प्रशिक्षण दिया जाता है, तो एक पक्ष ये सामने आ रहा है कि हो सकता है जो ट्रेनिंग जो पायलट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं उनसे कोई चूक हुई है इसको लैंडिंग करने के दौरान, शायद इसी वजह से ये हादसा हुआ है। और इस प्लेन का पिछला हिस्सा जो रेलवे पर टकराया, जिसके बाद ये प्लेन पलट गया और ये हादसा हुआ। Thank you, Satya Vijay, for giving us those details. And we're getting details from Saket Court in the capital that has granted a 36-hour transit remand of the arrested accused of the co-owner of the Birch Club, Ajay Gupta. This has been granted to the Goa police. The court has directed the Goa police to take medical care of Gupta as he's facing some medical issues, and that's why this transit remand has been granted. I'm also going to try and go across to Swarali, who's joining us live from Panaji in Goa. Swarali, give us more details. We are picking up that the key accused who has been arrested in the Birch by Romeo Lane nightclub fire incident, which claimed 25 lives, was taken to the Saket District Court.